चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम लोग वर्ण के दूसरे भेद यानी व्यंजन में हम लोग आएंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे कि व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी ये स्वर के बिना इसका उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं, स्वर के बिना ये अधूरे होते हैं। इनका उच्चारण करते समय वायु रुककर मुख से बाहर निकलती है। व्यंजनों की संख्या 33 है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि व्यंजन के भेद। तो व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। फर्स्ट वाला लेंगे हम लोग स्पर्श व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है। इनकी संख्या 25 है। तो यहाँ पर 5 वर्ग यहाँ पर तुम्हें दिखेंगे। क वर्ग, ये में क ख ग घ अंग, च वर्ग च छ ज झ ञ, ट वर्ग ट ठ ड ढ न, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म। तो ये सारे जो है स्पर्श व्यंजन है। यानी जब भी इसको हम उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो बोलने के समय में जीभ मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श करती है यानी छूती है। अंतस्थ व्यंजन, इनके उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत कम होता है। इनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है। यानी यहाँ पर था कि जीभ मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है, यानी पूरे तरह से छू करके स्पर्श करके इसका हम उच्चारण करते हैं। जबकि यहाँ पर हम यहाँ देख रहे हैं अंतस्थ में पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है और वायु की गति भी भीतर की ओर होती है। इनकी संख्या 4 है। य, र, ल, व, ये चारों अंतस्थ व्यंजन हैं। अब हम देखेंगे ऊष्म व्यंजन। इनका उच्चारण घर्षण या रगड़ से उत्पन्न ऊष्मा या गर्मी से होता है, अतः इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यानी जब हम इसको बोलते हैं तो उस समय मुंह में जो वायु है उसमें घर्षण होता है यानी रगड़ होता है और उसके कारण गर्मी उत्पन्न होती है। अब इसको जैसे हम बोलते हैं, ये भी 4 हैं। तालव्य श, मूर्धन्य श, स, ह। उसके बाद नेक्स्ट है अक्षिप्त व्यंजन। ड़, तथा ढ हिंदी वर्णमाला में आए नए व्यंजन हैं। ये दोनों व्यंजन उच्चारण तथा प्रयोग में ड और ढ से भिन्न हैं। दोनों व्यंजनों का शब्दों के आरंभ में प्रयोग नहीं होता, यानी कि शब्द इससे प्रारंभ नहीं होते हैं, लेकिन शब्द के बीच में या पीछे की ओर ये पाए जाते हैं, जैसे पेड़, बढ़, गढ़त, रगड़ आदि। अब है हम लोग देख लेंगे संयुक्त व्यंजन। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। यानी यहाँ कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यंजन मिलते हैं, तो ज़्यादातर हम इसको 2 व्यंजनों के बीच मेल को हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। और मुख्य रूप से हम हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन मानते हैं, जैसे कि यहाँ पे 4 यहाँ हम लोग देख रहे हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो छ में आएंगे तो छ, क और श, ये बन के छ हो गया। त और र, त्र, ज और ज्ञ, ज और ञ, ज्ञ, श और र, श्र। तो ये हमारा संयुक्त व्यंजन है। यहाँ पर 2 अलग अलग व्यंजन आपस में मिल करके एक नए व्यंजन को बना रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे, उसके नीचे हम आते हैं तो द्वित्व व्यंजन। जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन 2 बार मिलता है तो उसको द्वित्व व्यंजन कहते हैं। यानी समान व्यंजन, जैसे क है, यही 2 बार आकर के मिल रहा है। चक्की, क और क, ड और ड लड्डू, फिर यहाँ ज और ज,
सज्जन, त पत्ता, ट और ट लट्टू, द और द भद्दा। अब हम आएंगे वर्ण संयोग। जब दो अलग व्यंजनों का मेल होता है तो उसे वर्ण संयोग या संयुक्ताक्षर कहा जाता है। यहाँ पर दो अलग अलग वर्ण मिल रहे हैं, जैसे क और त। यहाँ पर भी अलग अलग, लेकिन ये मिल करके एक नए व्यंजन का निर्माण करेंगे। और जब यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ क और त दोनों ही यहाँ पर दिखाई देंगे, जैसे रक्त, भक्त। ग संयुक्त है ध, दुग्ध, मुग्ध। द य विद्यमान, विद्या। त और म आत्मा, परमात्मा। द और ध सिद्ध, गिद्ध। स और त अस्त, व्यस्त। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्ताक्षर जिसको हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आएंगे इसके बाद। यहाँ पर कुछ नई वर्तनी को देख लेंगे हम लोग, जो द्वित्व व्यंजन और वर्ण संयोग के साथ संबंध में दिया गया है। तो ल और ल संयुक्त हो गया दिल्ली। त और त पत्ता, नया रूप इस तरह से लिखा जाता है। ट और ट लट्टू। ड और ड लड्डू। ड और ढ बुढ़ा। क और त रक्त। द और व विद्यार्थी। द और व विद्वान। यहाँ पर सारे पुराने रूप लिखे हुए हैं और इधर सारे नए रूप हैं। ह और ल प्रहलाद। ह और न चिन्ह। द और ध प्रसिद्ध। ह और म ब्राह्मण। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि र का अलग अलग रूप, कितने रूप यहाँ पर हम देख लेंगे एक बार। र का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है, जैसे र रहित। रहित का मतलब के बिना, र के स्वर के बिना अगर र का हम प्रयोग करते हैं तो वर्ण के ऊपर रेफ के रूप में आकर के लगेगा। और जैसे यहाँ पर हम धर्म, कर्म, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं र जो है म के ऊपर आकर रेफ के रूप में लग गया है। अब र से पहले स्वर रहित व्यंजन हो, यानी जिसमें स्वर नहीं है जिस व्यंजन में, तो र उसके नीचे जा कर के लग जाएगा, यानी उस व्यंजन में नीचे की ओर जाके लगता है। क्रम, ग्रह। उसी तरह से नीचे के गोल व्यंजनों, यानी जितना भी ट, ठ, ड, ढ, तो उस वहाँ पर र जो है इस तरह से जा कर के लगता है। जैसे ट्रक में हम लोग देखते हैं, ड्रम में देखते हैं, ड्राइवर, ड्रम। तो यहाँ इस तरह से र से पूर्व स्वर रहित श होने पर श्र हो जाता है। तो र के पहले अगर श है, जिसमें स्वर जिसमें नहीं है, तो ये श्र में बदल जाएगा। जैसे और स के होने पर स्र, तो हश्र, मिश्री, यहाँ पर सहस्त्र स्रोत आदि। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं वर्ण विच्छेद। विच्छेद का मतलब है अलग हो जाना। तो किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे दयालु, तो दयालु को अगर हम तोड़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे द हलंत जोड़ अ जोड़ य हलंत जोड़ आ जोड़ ल हलंत जोड़ उ, ये दयालु हो गया। विश्राम, व हलंत जोड़ ई जोड़ श हलंत जोड़ र हलंत जोड़ आ जोड़ म हलंत जोड़ अ, तो ये हो गया विश्राम। अब यहाँ पर आएंगे कृपालु। क हलंत जोड़ री जोड़ प हलंत जोड़ आ जोड़ ल हलंत जोड़ उ, कृपालु। उसी तरह से विज्ञान में हम लोग देख लेंगे व हलंत जोड़ ई जोड़ ज हलंत जोड़ इय हलंत जोड़ आ
जोड़ न हलंत जोड़ आ, ये हो गया विज्ञान का। तो इस तरह से ये हम वर्ण विच्छेद करते हैं, यानी शब्दों को अलग करके वर्ण को अलग अलग करके लिखते हैं तो वर्ण विच्छेद कहलाएगा। और यहाँ पर हम लोगों ने र के विभिन्न रूपों को देखा। तो ये चैप्टर अब हमारा पूरा हो गया है। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। बाय।